आज बात करेंगे आईफ़ोन की। मैं आपको आईफ़ोन या एप्पल की कोई ख़ासियत बताने नहीं जा रहा हूँ, घबराइएगा नहीं। भारत में उस पर आए संकट की बात आज करेंगे। भारत में आईफ़ोन 17 के प्रोडक्शन को तगड़ा झटका लगा है। अब पूछिए कैसे? आईफ़ोन बनाने वाली बड़ी ताइवानीज़ कंपनी फॉक्सकॉन ने चीनी इंजीनियर्स और टेक्नीशियंस से भारत छोड़ने को कहा है। इनकी संख्या 300 से ज़्यादा है। ऐसे में देश में आईफ़ोन के प्रोडक्शन पर मुश्किलों के बादल मंडरा सकते हैं। आइए देखते हैं ऐसा हुआ क्यों? बता दें कि फॉक्सकॉन आईफ़ोन बनाने वाली सबसे बड़ी कंपनी है। इनकी ओर से भारत की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स में काम कर रहे 300 से ज़्यादा चीनी इंजीनियर्स और टेक्नीशियन से भारत छोड़कर चीन वापस आने को कहा गया। फॉक्सकॉन, जैसा आप सबको पता होगा, एक ताइवानीज़ मल्टीनेशनल कंपनी है जो कॉन्ट्रैक्ट पर इलेक्ट्रॉनिक्स के सामान बनाती है। भारत में ये आईफ़ोन बनाती है और इसका प्रोजेक्ट बंगलुरु के बाहरी इलाके में होसूर में है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक चीन ने भारत और साउथ ईस्ट एशिया में टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करने और इंजीनियरों को भेजने पर रोक के लिए एजेंसियों और स्थानीय सरकारों पर दबाव डाला है। अब आप समझे, ये चीन की चौधराहट यहाँ भी जारी है क्योंकि एप्पल वहाँ से हटाकर एप्पल की यूनिट्स इंडिया में लगाने की सोची जा रही है, लगाई भी गई है। तो इसलिए चीन की पूरी कोशिश है कि कैसे इस पूरी योजना को धराशायी कर दिया जाए। अब जानकारों का कहना है कि फॉक्सकॉन और एप्पल आईफोन 17 की ज़्यादा से ज़्यादा यूनिट बनाने की तैयारी कर रहे हैं। ऐसे में अगर अनुभवी चीनी कर्मचारियों को प्रोडक्शन के काम से वापस बुलाया जाता है तो नए मॉडल्स की प्रोडक्शन बुरी तरह से प्रभावित हो सकती है। ब्लूमबर्ग की इस रिपोर्ट में बताया गया है कि अमेरिका और चीन के बीच चल रही खींचतान को देखते हुए ये फैसला किया गया है। आप जानते हैं टैरिफ को लेकर दोनों देशों में घमासान मचा हुआ था और ट्रंप चाहते थे कि न भारत में न चीन में आईफोन अमेरिका में बने। इसके लिए उन्होंने आईफोन के मालिक को धमकाया भी था, एप्पल के मालिक को। अब चीनी इंजीनियरों की वापसी से भारत की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स में टेक्निकल स्किल गैप पैदा हो सकता है। फॉक्सकॉन के अनुभवी चीनी टेक्नीशियंस न सिर्फ प्रोडक्शन को मैनेज करते थे बल्कि लोकल वर्कफोर्स को ट्रेनिंग देने में भी अहम भूमिका निभाते थे। अब उनकी गैर मौजूदगी में आईफोन जैसे हाई एंड प्रोडक्ट्स को असेंबल करना चुनौतियों भरा हो सकता है। फिलहाल एप्पल के लिए चीनी कर्मचारी एक मजबूरी की तरह हैं क्योंकि लंबे समय से आईफोन चीन में ही बनते आए हैं। ऐसे में आईफोन बनाने का जितना अनुभव है चीनी कर्मचारियों के पास, उतना फिलहाल भारतीयों के पास नहीं है। असेंबलिंग का, बनाने का, छोटे-छोटे पार्ट्स मिलाकर एक जगह इकट्ठे करने का ये जो अनुभव है तेज़ काम करने का, ये सिर्फ़ चीनियों के पास है। इससे प्रोडक्शन की स्पीड और क्वालिटी दोनों पर असर पड़ सकता है, दोनों प्रभावित हो सकती हैं। जानकारों का मानना है कि जब तक भारत में उतनी ही अनुभवी लोकल टीम तैयार नहीं हो जाती, तब तक फॉक्सकॉन को ऑपरेशनल दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। अब यहाँ खास बात यह है कि ये सब उस समय हो रहा है जब एप्पल भारत में अपना बिजनेस बढ़ाने की रणनीति पर काम कर रहा था। ऐसे में ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में आईफोन को असेंबल करने की प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है। तेज़ी से अपना कारोबार बढ़ाने की जो कोशिश में लगा था एप्पल, उसकी कोशिशों को इतनी बड़ी संख्या में चीन के लोगों के वापस भेजे जाने के बाद उस पर असर पड़ना तय माना जा रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि फॉक्सकॉन आईफोन 17 को जल्द से जल्द बाजार में लाने के लिए तेजी के साथ विस्तार पर काम कर रहा था। हालांकि कहा जा रहा था कि प्रोडक्ट की गुणवत्ता पर इसका किसी तरह का भले ही कोई असर नहीं हो, लेकिन इसके प्रोडक्शन की समय सीमा पर अब ज़रूर पड़ेगा असर। तो टाइम का प्रॉब्लम है, उसका असर पड़ेगा। तो आज के एपिसोड में इतना ही। ये चैनल अच्छा लगे तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार। हमारे आर्टिकल और वीडियोस आपको कैसे लग रहे हैं? आप अपनी राय हमें जरूर दें।
बाकी देश और दुनिया की खबरों के लिए आप journalistindia.com इनके साथ साथ हमारे यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम, ट्विटर एक्स और लिंक्डइन पर भी हमें फॉलो करें। जर्नलिस्ट इंडिया से जुड़कर देश का मनोबल बढ़ाएं। चैनल को सब्सक्राइब कर हमारी खबरों को शेयर करें, लाइक करें और आपको अपनी कोई बात रखनी है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें ताकि हम आगे खबरों में आपकी बातों का जिक्र कर सकते हैं और आपकी बातों को देश और दुनिया के सामने रख सकें।